गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आप सब लोग के सामने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का 10वां पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें दो क्लास होंगे। एक क्लास प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरा क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होगा। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आइए चलते हैं कि किस तरह से दो क्लास का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। जैसे दिया है, आई नो दैट you are honest. I know that you are honest. यहाँ पे देख रहे होंगे दो क्लॉज है। एक क्लॉज यहाँ पे I know, दूसरा क्लॉज that you are honest. इस क्लास को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास, इस क्लास को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लास जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये अगर एक्टिव वॉइस में इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए बहुत ही आसान तरीके से उसको आप लोग सीखेंगे। अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले देखेंगे आई नो। आई नो क्या है? आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और दैट यू आर ऑनेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई नो वॉट, वॉट का जो जवाब आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दिया आई नो वॉट, वॉट दैट यू आर ऑनेस्ट, ये क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट। तो हम सबको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रेज के रूप में हो या क्लॉज के रूप में हो तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? उसको इधर से इस साइड अगर ले आएंगे तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? दैट यू आर ऑनेस्ट। अगर किसी एक सेंटेंस का, किसी फ्रेज का अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वह होता है इट। तो इसकी जगह हम मान लेते हैं इट। तो अब लिखेंगे हम पैसिव वॉइस में इट। अब यहाँ पे नो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आएगा इज, इट इज। नो का क्या होगा? नोन। किसको पता है? मी। तो यहाँ नो के बाद पैसिव वॉइस में बताए होंगे ये जो टू आता है बाई नेम, इट इज नोन टू मी। अब अगला क्लास एज इट इज लिख दिया जाएगा, दैट यू आर ऑनेस्ट। ये सेंटेंस है, इट इज नोन टू मी दैट यू आर ऑनेस्ट। अब इस पूरे पार्ट का आपने इट ले लिया, इसके अनुसार वर्ब देख लिया, यहाँ पे इज हो गया, और नो का थर्ड फॉर्म नोन हो गया। टू मी, आई है, आई का मी हो जाएगा, उसके पहले प्रपोजिशन यहाँ पे टू आता है, क्योंकि नोन के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा टू आता है। इट इज नोन टू मी व्हाट? दैट यू आर ऑनेस्ट। सो दैट यू आर ऑनेस्ट को एज इट इज लिख देंगे। अगर इसी सेंटेंस को चाहते हैं दूसरे तरीके से करना तो एक और तरीका है, इसको हम कर सकते हैं। तो नो के बाद जो सब्जेक्ट आया है यहाँ पे, दूसरा सब्जेक्ट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट में ये जो यू है इसको भी हम चाहे तो ले सकते हैं। अगर हम लेंगे इसको, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू आर, इसके अनुसार आर हो गया, नो के अनुसार आर हो गया। इस दैट के बाद का जो सब्जेक्ट है हम इसको यहाँ उठा लेंगे। ये दूसरा तरीका है कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको हम यहाँ उठा लेंगे। आई नो दैट, ये क्लास यहाँ से आई नो के बाद दैट हटा दीजिए, कंजंक्शन यू आर ऑनेस्ट। ये देखिए कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के रूप में, इसी को यहाँ पे हम ले आकर के इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में रख लेंगे। तो यू आर, अब नो का थर्ड फॉर्म नोन, यू आर नोन। अब दैट हटा देंगे, इस आर को टू बी लगा लेंगे, यू आर नोन टू बी ऑनेस्ट, यू आर नोन टू बी ऑनेस्ट, ये भी कह सकते हैं, या यू आर नोन टू मी टू बी ऑनेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े आसानी से सीखें कैसे करते हैं। जैसे दिया है, वी बिलीव दैट बिहार इज ए डेवलपिंग स्टेट।
इसको अगर हम जो एक्टिव वॉइस में है इसको हम पहले तरीके से करें तो फर्स्ट तरीके से पैसिव वॉइस में कैसे होगा। अब पूरे सेंटेंस के क्लास का, इस जो क्लास का अगर हम प्रोनाउन बनाएंगे तो इट हो जाएगा, यहाँ बिलीव है, V1 है तो इज MR आएगा, इट इज़ बिलीव्ड। अब इसके बाद बाई अस की ज़रूरत नहीं क्योंकि अस यू जो है यूनिवर्सल है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। दैट बिहार इज अ डेवलपिंग स्टेट। इट इज़ बिलीव्ड दैट बिहार इज अ डेवलपिंग स्टेट। या दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया, दैट के बाद जो आएगा सब्जेक्ट उसको यहाँ ले लीजिए, जो सबऑर्डिनेट क्लास का ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना लीजिए बिहार। अब यहाँ पे इसके अनुसार इज हो जाएगा, इज बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, बिहार इज बिलीव्ड। अब क्या इज यहाँ से पूरा हटा देंगे क्योंकि ये तो यहाँ चला आया और दैट हट गया, यहाँ हो जाएगा इज का टू बी, बिहार इज बिलीव्ड टू बी अ डेवलपिंग स्टेट। बड़े ही आराम से चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरीके आपके लिए बहुत आसान है। बहुत से लड़के पहले तरीके को बहुत आसान मानते हैं लेकिन ये भी आसान है, कोई कठिन नहीं है। जैसे अगर हम कहें पीपल कंसीडर हिम दैट, या इसको ऐसे कह सकते हैं पीपल कंसीडर दैट राजू इज ब्रिलियंट। पीपल कंसीडर दैट राजू इज ब्रिलियंट। अब यहाँ पे दैट राजू इज ब्रिलियंट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय देखें इट इज। अब कंसीडर को लिख देंगे कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर्ड दैट राजू इज ब्रिलियंट। या तो ये करिए, या दूसरा तरीका जो हमने बताया कि यहाँ दैट के बाद का जो सब्जेक्ट बना है इसको ले लीजिए, राजू को यहाँ पे राजू इज, इसके अनुसार इज हो गया। अब कंसीडर का थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड हो जाएगा, राजू इज कंसीडर्ड। अब दैट और दैट हटा देंगे, राजू तो पहले आ गया तो इसको टू बी लगा देंगे, टू बी ब्रिलियंट। राजू इज कंसीडर्ड टू बी ब्रिलियंट। तो इस तरह सेंटेंस अगर देखते हैं कि सब्जेक्ट एक पार्ट, एक जो सब्जेक्ट वर्ब दिया और दूसरा दैट के बाद यहाँ पर फिर से कोई सब्जेक्ट वर्ब दिया है तो इसमें दो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा दैट के बाद वाला क्लास जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। इस सबऑर्डिनेट क्लास का पूरा प्रोनाउन यहाँ पे इट हो जाएगा, फिर इसके अनुसार यहाँ पे इज MR हो जाएगा, या जो भी वर्ब रहेगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा देंगे, इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, टू मी क्यों लगा, क्योंकि आई है, आई कोई विशेष है तो इसके लिए टू मी लग गया नोन के बाद, दैट वैसे उतार दीजिए। दूसरा तरीका क्या बताया कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट आया है सबऑर्डिनेट क्लास का, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे और इसके अनुसार जो यहाँ वर्ब है नो, इसके अनुसार वर्ब हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, थर्ड फॉर्म ले लेंगे, और दैट को हटा करके और आर को हटा करके टू बी में कंसीडर कर लिया गया, टू बी ऑनेस्ट। दैट और आर का ही यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा इसी सभी सेंटेंस को आप बनाएं, सीखते रहें। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो लोग मेरे विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वे लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर पर, क्योंकि यह चैनल आपकी उम्मीदों के अनुसार ही चलता है। क्योंकि अगर आप लोग परीक्षा में पास होंगे तो मान लेंगे कि हम लोग पास हो गए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग आने वाले परीक्षाओं में अच्छा करें, सब कुछ आता रहे। इसके सारे पार्ट्स जो वीडियो पे मैंने जो बताए हुए हैं
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पिछले 9 पार्ट में उसको पढ़ लें, और भी चैप्टर्स के अलग अलग पढ़ाई हुई है, उसको आप लोग देख लें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।